रहीम। अब देखिए, अब हमने एक और क्वेश्चन को डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को। तो इसका भी सोल्यूशन सिंपल सा है जी। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज़ इवन, देखिए हमने एक नंबर लिया x, ये आपको गिवन है, और एक नंबर हमने y लिया। कहते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इवन है, और आपने ये साबित करना है कि x और y आर नॉट ऑड। तो x एंड y को आपने, ये आपका टारगेट है, आपका टारगेट ये है कि x एंड y आर नॉट ऑड, तो ये ऑड नहीं होंगे। ठीक हो गया, यानी ना x ऑड होगा और एंड ना y क्या होगा, ऑड होगा। ये अपना टारगेट है। अब कोशिश करते हैं कि इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए, सपोज कर ले, ऑन कंट्रीरी सपोज करते हैं, ऑन कंट्रीरी लेते हैं। उन लोगों ने दिया है कि x और क्या है, ऑड नहीं है। हम कंसीडर करते हैं कि x जो है, x ऑड है और y भी क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, ऊपर जाते हैं। जब x ऑड होगा तो मैंने बताया था कि ऑड किस तरह लिखा जाता है, 2n+1। जब y ऑड है तो ये लिखा जाएगा 2m+1। अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो 2n+1 इनटू में आएगा 2m+1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट का लेते हैं जी। ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 4nm आएगा, आगे मल्टीप्लाइड होगा 2n आएगा, प्लस 2m होगा, प्लस 1 होगा। अब x डॉट y इक्वल टू, इन सारों से 2 को कॉमन कर दे तो 2nm प्लस n प्लस m आएगा, प्लस 1 आएगा। इसको मान ले k इक्वल टू 2nm प्लस n प्लस m। तो क्या रिज़ल्ट होगा, x डॉट y इक्वल टू 2k प्लस 1। अब देखिए, इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, 2k प्लस 1 मतलब क्या होता है, इसका ऑड आ गया। जबकि हमें क्या चाहिए, इसका रिज़ल्ट इवन चाहिए था। तो इसका मतलब है कंट्राडिक्शन एराइजेस। क्या एराइज हो गई, कंट्राडिक्शन एराइज हो गई। कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हो गई कि हमें इनका प्रोडक्ट इवन चाहिए था, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, इवन चाहिए था लेकिन इसका प्रोडक्ट ऑड आ गया। तो इसका मतलब ये बना कि x, हमने क्यों ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने x और y को क्या लिया था, ऑड लिया था। तो x और y ऑड नहीं है, x और y ऑड नहीं होंगे, तब आपकी ये कंडीशन क्या होगी, पूरी होगी कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन आएगा। सिंपल सा रिजल्ट था। अब नेक्स्ट है, देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट की सॉल्यूशन देके हमने दोबारा इसका प्रोडक्ट इवन साबित करना है, यानी इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका प्रोडक्ट इवन है, x और y का। ये आपका गिवन है। ठीक हो गया। आपने साबित करना है कि वन ऑफ द इंटीजर इज़ इवन, इनमें से एक इवन होगा। मान लो कि x इवन है एंड y क्या है, ऑड है। या इस तरह होगा, या इस तरह भी पॉसिबल है कि x को मैं ऑड ले लूँ एंड y को मैं क्या ले लूँ, इवन ले लूँ। ये मेरा टारगेट है। ठीक हो गया। अब इसको भी कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। ऑन कंट्रीरी सपोज करते हैं, ऑन कंट्रीरी सपोज करते हैं कि दोनों क्या होंगे, कि दोनों इवन हैं, बल्कि दोनों ऑड है। इन्होंने कहा था कि एक इवन होगा, एक ऑड होगा। हमने क्या कहा कि x भी ऑड है और y भी ऑड है। इनका जब x ऑड होगा तो किस तरह लिखा जाएगा, 2n+1। जब y ऑड होगा तो लिखा जाएगा 2m+1। इसका प्रोडक्ट लेके 2n+1
n2 क्या आएगा 2m+1। इसकी प्रोडक्ट मैंने आपको रिज़ल्ट बताया था वो पीछे से, इससे रिज़ल्ट आया था 2k+1। अब देखिए मैंने इसका रिज़ल्ट शो किया आड, क्योंकि इसका प्रोडक्ट, जबकि अगर आप गिवन को देखिए इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था, इवन आना चाहिए था। ऑन कंट्राडिक्शन अराइजेस या कंट्राडिक्शन अराइजेस। कंट्राडिक्शन क्यों अराइज होगी? क्योंकि आपने दोनों को क्या लिया था, आड लिया था, जबकि हमें यहाँ क्या कहता कि एक को इवन ले ले, दूसरे को आड लिया था। तो इस वजह से x आड होगा एंड y क्या होगा, इवन होगा। हमने लिया था x आड और आड, जबकि जैसे हमने किया तो इसका प्रोडक्ट तो ये आड आ गया। तो इसका मतलब है कि हमने पीछे अपना जो रिज़ल्ट लिया है ये वाला, ये हमने गलत किया। तो हम इसको सीधा किस तरह करेंगे कि x आड होगा, y क्या होगा, इवन होगा। केस 2 के लिए आप ख़ुद सॉल्व करें कि बल्कि एक केस ही है जी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।